निकाला गया है। इसमें आपको बहुत सारे पोस्टर्स देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हो, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्टर्स इन डिफरेंट कैटेगरीज। इसमें आपको गैजेटेड पोस्टर्स भी देखने को मिलेंगे और नॉन गैजेटेड पोस्टर्स भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इन द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें आप कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भर सकते हो। तो इसका जो डेट रहने वाला है, डेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, आप कब से इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भर सकते हो। 25 मार्च से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, वो है 15 अप्रैल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो। मीन्स आपके पास 1 महीना रहने वाला है आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। ओके, टोटल नंबर ऑफ पोस्टर्स यहाँ पे जो एडवर्टीज किए गए हैं वो है 22 पोस्टर्स। ओके, अगर हम एज की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो अगर आप ओपन मेरिट से बिलोंग करते हो, अगर आपकी एज 40 इयर्स तक है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो, इसमें आप भर सकते हो। ओके, अगर आपके पास SC, ST1, ST2, RBA, अगर आप RBA जो यहाँ पे कैटेगरीज मेंशन की गई है, ये इन आपके पास इनमें से कोई भी कैटेगरी है, तो अगर आपकी एज 43 इयर्स भी है तो आप इसमें तब भी अप्लाई कर सकते हो। 42 years in case of physically challenged candidates, 48 years in case of ex-servicemen, okay, 40 years in case of candidates in government service या slash contractual employees, okay। अब हम नीचे आते हैं, देखते हैं और क्या क्या लिखा गया है। जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। अगर आपको इसको सारा पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। आपको इसमें जो ऑनलाइन फी भरना होगा 350 रुपीज, ओके, 350 रुपीज आपको इसमें ऑनलाइन फी भरना होगा। इसकी जो वेबसाइट है, आप जब इसमें फॉर्म अप्लाई करोगे तो इसकी जो वेबसाइट है वो है jkhighcourt.nic.in, ओके। अब हम नीचे आते हैं, देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट लिखा गया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पोस्ट एंड ग्रेड की। रीडर का जो पोस्ट है, इसमें पोस्ट एंड ग्रेड रीडर, नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको इसमें 4 देखने को मिलेगी। ब्रेकअप ऑफ पोस्ट्स कैटेगरी वाइज जो है, ओपन मेरिट के लिए 3 वैकेंसीज है और SC के लिए इसमें 1 वैकेंसी है। इसमें जो आपकी प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन रहने वाली है, लॉ ग्रेजुएट प्रोफेशनल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया एंड रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें आपके पास होनी चाहिए लॉ ग्रेजुएट, ओके, प्रोफेशनल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ओके, एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, ओके। और इसमें जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है ये है बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ओके, ऑन रिटन एंड वाइवा टेस्ट एज पर क्राइटेरिया सिलेबस ले डाउन इन टर्म्स ऑफ हाई कोर्ट, ओके। ये आप यहाँ पे बाकी सारा कुछ पढ़ सकते हो। अब हम नीचे आते हैं, देखते हैं और कौन सी वैकेंसीज यहाँ पे है। और यहाँ पे सीनियर स्केल, यहाँ पे है अब सीनियर स्केल स्टीनोग्राफर, ओके, सीनियर स्केल स्टीनोग्राफर, ये है लेवल 7 पोस्ट। इसमें आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो है 44,900 से लेके 1,42,400 तक आपकी सैलरी रहने वाली। किसमें? यह है सीनियर स्केल स्टीनोग्राफर लेवल 7 पोस्ट है। इसमें आपको टोटल वैकेंसीज 2 देखने को मिलेगी। SC के लिए 1 है और ST2 के लिए 1 है। इसमें आपकी क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है? ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा इन स्टीनोग्राफी। आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपने क्या किया होना चाहिए? डिप्लोमा स्टीनोग्राफी में रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और आपके पास क्या होना चाहिए? 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ओके। आपने क्या किया होना चाहिए? 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और ये इसमें भी आपकी जो ये रहने वाला है बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द बेस ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग टेस्ट विद मिनिमम पर मिनट स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स एंड 40 वर्ड्स रेस्पेक्टिवली, ओके। अब हम नीचे आते हैं, देखते हैं और कौन सी वैकेंसीज है। जूनियर स्केल स्टीनोग्राफर, ये है लेवल 6B का पोस्ट। इसमें जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो है 35,600 से लेके आपकी जो सैलरी जाएगी वो जाएगी 1,12,800 तक, ओके। अब हम बात करते हैं इसमें टोटल वैकेंसीज है। जूनियर स्केल स्टीनोग्राफर्स की 1 वैकेंसी है, ST1 के लिए है ये। और इसमें आप की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपने क्या किया होना चाहिए? ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा इन स्टीनोग्राफी, आपने क्या किया होना चाहिए? और साथ में डिप्लोमा भी इन स्टीनोग्राफी रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। और आपके पास होना चाहिए 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम
फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। आपने 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये जो सर्टिफिकेट कोर्स है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, आपने ये किया होना चाहिए किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, सॉरी। बाय इसमें आपका जो रिक्रूटमेंट ये रहने वाला है, क्या कहते हैं मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, ये है बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन बेसिस ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग टेस्ट विद मिनिमम पर मिनट स्पीड ऑफ 70 वर्ड्स एंड 35 वर्ड्स रेस्पेक्टिवली। ओके, अब हम नीचे आते हैं, देखते हैं और कौन सी वैकेंसी निकाली गई है। ये है आप ट्रांसलेटर, ये लेवल 6E की पोस्ट है। इसमें जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो रहेगी 35,900 से लेके 1,13,500 तक आपकी सैलरी जाएगी। ओके, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट सबसे ज्यादा मुझे लगता है इसी में है, ट्रांसलेटर में 7, यहां तक अगर हम बात करेंगे 7 वैकेंसीज इसमें निकाली गई है। 7 पोस्टेस ओपन मेरिट के लिए इसमें 3 है, आरबीए के लिए 1 है, ST1 के लिए 1 है, ST2 के लिए भी 1 और SC के लिए भी 1 है। इसमें आपकी क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आपने बीए किया होना चाहिए विद उर्दू एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, और आपने किया होना चाहिए LLB प्रोफेशनल रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। और तीसरा क्या लिखा गया है इसमें, आपके पास होना चाहिए प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर विद कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 30 वर्ड्स पर मिनट। और इसमें भी आपका बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज पर द पैटर्न एंड सिलेबस लेड डाउन इन टर्म्स ऑफ हाई कोर्ट। ओके, अब हम नीचे आते देखते हैं और कौन सी वैकेंसी यहाँ पे और कौन सा पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर, यहाँ पे लेवल 5 पोस्ट है। इसमें आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो है 29,200 से लेके आपकी सैलरी जाएगी 92,300 तक। इसमें टोटल जो पोस्ट्स है वो है 2, ओपन मेरिट के लिए ये दोनों पोस्ट्स है। ओके, ग्रेजुएशन आपने की होनी चाहिए, इसमें आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, और एंड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और आपने क्या किया होना चाहिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और या BCA रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें भी आपका क्या रहने वाला है, कैसे रहेगा रिक्रूटमेंट मोड, यह है बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज पर द पैटर्न एंड सिलेबस लेड डाउन इन टर्म्स ऑफ हाई कोर्ट नोटिफिकेशन। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की। ये जो पोस्ट है ये है लेवल 4 की पोस्ट। इसमें आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो रहेगी 25,500 से लेके 81,100 तक। इसमें टोटल जो पोस्टेस है वो है 4, ओपन मेरिट के लिए 2 है, ओपन मेरिट के लिए 3 है, ST2 के लिए 1 है। ओपन मेरिट के लिए यहाँ पे 3 वैकेंट पोस्टेस है और ST2 के लिए 1 है। आपकी क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, इसमें क्या मांगी गई है, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस और BCA रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये भी आपका इसमें जो मोड रहने वाला है आपका, इसे हम कहते हैं मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, ये भी रहने वाला है बाय डायरेक्ट एक सेकेंड by direct recruitment as per the pattern and syllabus laid down in terms of high court notification. Okay, अब हम यहाँ पे नीचे आते हैं, देखते हैं और कौन कौन से पोस्ट है इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हो डेवलपर का जो पोस्ट है यहाँ पे लेवल 4 का पोस्ट है। इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 25,500 से लेके 81,100 तक आपकी सैलरी जाएगी। एक पोस्ट इसमें निकाला गया है ओपन मेरिट के लिए। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BTech, MSc, MCA विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, और आपके पास क्या होना चाहिए एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें भी बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज पर सिलेबस टेस्ट स्ट्रक्चर ले डाउन इन टर्म्स ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर नंबर। ओके, अब हम नीचे आते देखते और कौन सा पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। अब है कंपोजिटर, लेवल 2 का पोस्ट है। 19,900 से लेके आपकी सैलरी रहेगी और जाएगी आपकी सैलरी 63,200 तक। टोटल इसमें एक पोस्ट निकाला गया है ओपन मेरिट के लिए। इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है कंपोजिटर के लिए ये है ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 1 year सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या आपके पास मिनिमम 1 साल का क्या होना चाहिए कोर्स होना चाहिए, या डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे नोट किया गया है हाउएवर द कैंडिडेट्स possessing qualification of Bachelor of Computer Application, Computer Science, BTech in Computer Science, IT, or any degree in relevant field of computer applications at etc. Need not to possess the certificate course, okay, or diploma in computer applications as mentioned above. इसमें भी आपका जो mode of recruitment है ये है by direct recruitment as per the selection criteria / test structure laid down in terms of high court order.
मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज समझाने की पूरी कोशिश की। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहा होगा या कोई कंफ्यूजन रहा होगा, आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। गुड बाय।